उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। श्रीहरिं परमानन्दमुपदेष्टारमीश्वरं व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तं नमाम्यहम्। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं वन्दातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्षणम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। चैतन्यं सर्वगमं सर्वं सर्वभूतगुहाशयं यत् सर्वविषयातीतं तस्मै सर्वविदे नमः। राम। परंतु जो तत्वज्ञानी नहीं है और कर्मयोग में लगा हुआ है, तत्वज्ञान का अर्थ तो यही होता है, यह सब परमात्मा का ही स्वरूप है। बात समानाधिकरण के द्वारा आपको इस प्रकार ग्रहण करना चाहिए, ये तत्वज्ञान होता है। यानी ब्रह्मण्याध्याय कर्माणि संयम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्म पत्र में वाम्बसा। जो स्वामी के लिए कर्म करने वाले नौकर की भांति मैं ईश्वर के लिए करता हूँ। ऐसी समझ लो अपने गुण, यज्ञ दान तप सेवा जप ध्यान जो कुछ भी करता हूँ मैं ईश्वर का सेवक हूँ, नौकर हूँ, उनके लिए करता हूँ, अपने लिए नहीं करता। करो सब न, लेकिन संकल्प कर लिया आपने तो आप संसार से वंचित हो गए। संसार में उत्पत्ति होती है फल से, और फल आपने त्याग दिया, प्रभु को समर्पण कर दिया, तो संसार गायब। गीता का एक एक वाक्य अद्वैत ब्रह्म का ही प्रतिपादन करता है। इस भाव से सब कर्मों को ईश्वर में अर्पण करके यहाँ तक के मोक्ष रूप फल की भी आसक्ति छोड़कर कर्म करता है। ठीक, ये भी इच्छा न करे कि मोक्ष प्राप्त हो मेरे को, ये भी नहीं करे, इसका भी त्याग कर। मैं तो आपके लिए करता हूँ, आपका हूँ, आपने भेजा हूँ, बस आनंद आ गया, फिर कोई संशय नहीं रहता, चिंता नहीं रहती, सब चिंता समाप्त हो जाती है, हानि लाभ चला जाता है, सुख दुख चले जाते। करके देखना, और कर रही हो और ज्यादा सूक्ष्म कर लियो अपने विचार में, फिर सुख दुख नहीं होता, लाभ हानि नहीं होती।
वह जैसे कमल का पत्ता जल में रहकर भी उससे लिप्त नहीं होता, वैसे ही पापों से लिप्त नहीं होता। पाप कर्म छोड़ने का एक सरल उपाय बता दिया भगवान ने। किसको बताया? कि जो आत्मज्ञान नहीं जानते हैं, जिनको आत्मज्ञान नहीं हुआ है, उनको कैसे रहना चाहिए संसार में, व्यवहार में, उनके लिए बताया भगवान ने कि भाई इस प्रकार से आपको कर्म करने चाहिए। आप कर्म में प्रवृत्ति अधिक रखते हैं, इस प्रकार से कर्म करो। तो देखिए इसमें उस आत्मज्ञान का अंतर्भाव है, समझे? इस कर्म फल के त्याग में आत्मज्ञान का अंतर्भाव है बाबू जी। शरीर की रक्षा इच्छा समाप्त हो गई कि नहीं? ये गंभीर है, ऐसे थोड़ा ही है। संसार के जीवों का जो पंच महाभूतों में प्रेम होता है वो अज्ञान के कारण होता है। और पंच महाभूत तीनों गुणों से युक्त होते हैं, सत्व रज तम। तो पंच महाभूत तो आपको प्रतीत होते हैं, आकाश वायु तेज जल अग्नि पृथ्वी। कहाँ प्रतीत होते हैं? कि शरीर में भी प्रतीत होते हैं। जिन्होंने सुना है ना, चाहे त्रिवृत्तिकरण पढ़ा हो और चाहे पंचीकरण पढ़ा हो, या थोड़ा बहुत सुना हो, न पढ़ा हो तो थोड़ा बहुत सुना हो, तो ये पंच महाभूतों में सत्व रज तम स्थित रहते हैं। विचार करना। और उन्हीं के अनुसार ये भाव उत्पन्न होता है। तीनों गुणों के अनुसार पंच महाभूतों में ये भाव उत्पन्न होता है। तो इनमें से आसक्ति चली जाती है निष्काम कर्म योग करने से, ये जो बात बताई। और उस ज्ञान को इसी के द्वारा प्राप्त किया जाता है, और कोई उपाय नहीं। क्योंकि पहले बता चुके हैं कि यह सहायक साधन है, आत्मदृष्टि के, आत्मज्ञान के ये सहायक साधन है, और कोई बात नहीं। ये तात्पर्य। उसके कर्मों का फल तो केवल अंतःकरण की शुद्धि मात्र ही होता है। ठीक है सर। जैसे जैसे अंतःकरण में से पापों की निवृत्ति होगी, तैसे तैसे निष्काम कर्म योग में आपकी प्रीति बढ़ती चली जाएगी, परमात्मा में आसक्ति होती चली जाएगी। पंच महाभूतों से जो प्रेम करते थे वह कम होती चली जाएगी। स्त्री पुत्र धन, यह मेरा यह तेरा, ये पंच महाभूत कृत ही तो हैं, क्या इससे भिन्न है कोई? तो इनमें प्रीति है। शास्त्र कहता है इनमें प्रीति मत करो। जब तक पंच महाभूतों में प्रीति रहती है तब तक उस आत्मा में प्रीति नहीं होती। तो पंच महाभूतों की प्रीति का त्याग कर दो आप लोग। किससे? वही बताया कि निष्काम कर्म योग से, और कोई बात नहीं। इतना सरल उपाय बताया है, ये तात्पर्य है। क्योंकि कायेन मनसा बुद्धया केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्तात्म शुद्धये। योगी केवल यानी मैं सब कर्म ईश्वर के लिए ही करता हूँ, अपने फल के लिए नहीं। अब ये कौन सा योगी बताया? कर्म योगी, ज्ञान योगी नहीं, निष्काम कर्म। कर्म योगी, निष्काम कर्म योगी कह दिया कि जो कुछ भी कर्म करता है वह परमात्मा के लिए करता है, अपने लिए नहीं, अपने बाल बच्चों के लिए नहीं, वो तो परमात्मा के लिए करता है। तो निष्काम कर्म योगी हो गया। इस भाव से जिनमें ममत्व बुद्धि नहीं रही है, अब देख, अब तो फैसला कर दो भगवान ने कि जो पंच महाभूतों में जो भाव उत्पन्न हो रहा था, मोह का, मोह वृत्ति उत्पन्न होती थी ना,
प्रीति होती थी सभी पदार्थों में। वो कहते हैं कि ऐसा करने से वो मोह वृत्ति समाप्त हो जाती है। निष्काम कर्म योग करने से, समर्पण भाव लाने से परमात्मा के प्रति, तो यह मोह वृत्ति कम होने लगती है। जो कुछ भी कर्म किया तो कैसे है यार, तो देखो ये भी बात बताई, लिप्यतेन स पापेन पद्म पत्र विभंसा। जैसे कमल का पत्ता जल से उत्पन्न होता है, जल में रहता है, लेकिन उसको स्पर्श ही नहीं करता, जल से गीला नहीं होता। ऐसे ही वह निष्काम भाव से कर्म करता हुआ कर्मयोगी वो संसार के बंधन में नहीं बंधता। आप झाड़ू लगाएंगे, मंदिर में पहुंचा देंगे, तो निष्काम कर्म से देंगे तो आप बंधन से छूट जाएंगे। कोई सेवा करे भगवान की, तो कितनी सुंदर बात बताई भगवान ने कि भाई किसी प्रकार से तुम मेरे से जुड़ जाओ। वो जुड़ा हुआ तो इसीलिए है कि निष्काम कर्म योग करना चाहिए, जुड़ा हुआ इसीलिए नहीं है कि उसका असंग भाव है। केवल दो वृत्तियां इसको जानना है, दोनों वृत्तियों को आप शांत हो जाएं। कैसा उसका संबंध है आपके मन के साथ में, बुद्धि के साथ में, इंद्रियों के साथ में, यह आपको तप के द्वारा जानना पड़ेगा। और वास्तविक संबंध है कि नहीं संबंध है, जब यह बात समझ में आती है तो फिर संसार का लोप हो जाता है कि उसका संबंध हुआ ही नहीं कभी किसी काल में। तो संबंध कब तक है? जब तक अज्ञान है, जब तक मोह है, जब तक लोभ, क्रोध, इच्छा, तब तक संबंध होता है उसका। ऐसे शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियों से फल विषयक आसक्ति को छोड़कर शरीर से कर्म करो, मन से करो और चाहे वाणी से करो, फल आसक्ति का त्याग करके कर्म करना चाहिए। उसी को कर्मयोगी कहते हैं। आत्मशुद्धि के लिए अर्थात अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। अंतःकरण अभी हमारा तुम्हारा शुद्ध नहीं है। अंतःकरण माने मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार अंदर बैठे हुए हैं, तो वो अभी शुद्ध नहीं है। संसार की वासना भरी हुई है उनमें अनेक प्रकार की। इतना धन चाहिए, इतना मकान चाहिए, इतना पद चाहिए, इतना पैसा चाहिए, इतने पुत्र स्त्री चाहिए, इनसे ठसाठस भरा हुआ है हमारा अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। इनको जब खाली करेंगे ना, तब उसमें यह ज्ञान उपस्थित होता है। ये तात्पर्य, नहीं तो वो आता ही नहीं उसमें। कहाँ रखेंगे उस ज्ञान को? परमात्मा को कहाँ रखेंगे आप लोग? क्या शुद्धि कर लो। आपके कमरे में अनेक प्रकार के बर्तन रखे हुए हैं, फिर कहो इसमें और भर दे, तो कहाँ रखेंगे? पहले उनको निकाल दो और रख दो। ऐसा हो सकता है? संसार की कामना, संसार की वासना जब तक आपके मन में है, तब तक परमात्मा के लिए स्थान कहाँ, भक्ति के लिए स्थान कहाँ, योग के लिए स्थान कहाँ? बताइए, स्थान नहीं है आप लोग। तो मनुष्य जीवन तो केवल इसी वास्ते प्राप्त हुआ है कि उसका स्थान बनाइए अपने हृदय में। सभी क्रियाओं में ममता का निषेध करने के लिए, सभी क्रियाओं में, चाहे शारीरिक क्रिया करो, चाहे मन से क्रिया करो, चाहे वाणी से क्रिया करो, पर फल की इच्छा से रहित होकर के क्रिया करो। क्रिया में दोष आता है कि नहीं आता है? कहाँ क्रिया में दोष आता है? क्रिया के बिना निष्काम कर्म योग भी नहीं होता और सकाम कर्म योग भी नहीं होता, क्रिया के बिना। लेकिन क्रिया के बिना ज्ञान हो जाता है। तो क्रिया में दोष कैसे आएगा कि फल की इच्छा ही दोष है। यज्ञ, दान, तप, तीर्थ, जप, ध्यान, साधना की अपने,
और फल की इच्छा कर ली तो आपकी क्रिया कर्म से जॉइंट हो गई, आपकी क्रिया कर्म में परिणत हो गई और फल प्राप्त कराएगी। तो आपको संसार में बंधना पड़ेगा, आप नहीं रोक सकते इसे। साधु हो कि गृहस्थी कोई हो, बंधना ही पड़ेगा। तो क्रिया को हम दोष युक्त कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? कि हमको ज्ञान नहीं है कि संसार सुख देता है कि दुख देता है, यह ज्ञान नहीं है, बस और कोई बात नहीं। क्या करें? ममता का निषेध करने के लिए केवल शब्द का काया आदि सभी शब्दों के साथ संबंध है। केवल शब्द का तीनों के साथ संबंध कर दिया भास्कर ने, मन के, बुद्धि, वो वाणी के और शरीर के साथ केवल शब्द का संबंध कर दिया कि इनका सभी के साथ संबंध है। तीनों के साथ में 3 प्रकार से कर्म होता है, तो उसके साथ केवल शब्द का संबंध। ये ममता नामक दोष जीव को अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान नहीं होने देता। जब तक ममता रहती है, इसी में लिखा है केवलम ममत्वम वर्जते, ममता से रहित हो जाता है तो उसको अपना ज्ञान हो जाता है, मैं कौन हूँ, यानी आत्मा का ज्ञान हो जाता है, मैं कौन हूँ। और जब तक ममता रहेगी तब तक यह ज्ञान नहीं हो। शब्दों से ज्ञान आप कर सकते हैं पर अर्थ से ज्ञान नहीं कर सकते आप लोग। ऐसे थोड़ा लिख दिया है, ममता का तो त्याग करना ही पड़ता। और ये सबसे बड़ा दोष है, ममता नाम का दोष सबसे बड़ा दोष है। और यह सभी जीवों के साथ लगा हुआ है, मनुष्य के साथ नहीं। मनुष्य तो इसका त्याग कर सकता है तप करके, भजन करके, लेकिन अन्य जीव बेचारे क्या जाने इसको, ममता नामक दोष को, वो तो स्वयं परेशान है। तेरा भी उसी में अधिकार है, इसलिए तू भी कर्म ही कर। ममता को छोड़ करके धर्म का पालन करना याद कर लो, ये फल संबंधी कर्म नहीं हुआ। अर्जुन से क्या समझा रहे? ये तो समझा रहे कि तू ममता नामक दोष का त्याग करके धर्म का पालन कर, संसार में बंधेगा नहीं। 3 स्थानों पर राग द्वेष से रहित ही कर्म को बताया गया था, आपको ध्यान है? हाँ, ये बात धर्म की रक्षा के लिए, ईश्वर की प्राप्ति के लिए ये, और समत्व योग में ये 3 से राग द्वेष से रहित ही कर्म किया जाता है। ये बहुत सूक्ष्म बात है और मार्मिक बात है, इनको जानना चाहिए सभी को। और जहाँ आपको आवश्यकता पड़े ना, सामने ला करके खड़े कर लो इन तीनों बातों को। आवश्यकता तो पड़ती है ना व्यवहार में, कर्म करेंगे तो इनकी तीनों की आवश्यकता पड़ेगी, और फिर उनको त्याग दो, आप परिहार कर दो उनका, बस आप स्वतंत्र हो गए। पढ़ाई से यही तो लाभ होगा। और सुना नहीं, जानते नहीं तो आप प्रवृत्त हो जाएंगे। हर समय अलर्ट रहना चाहिए। क्योंकि युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम्, अयुक्तः काम कारेण फले सक्तो निबध्यते। सब कर्म ईश्वर के लिए ही हैं। अब भाई कितने प्रकार के पुरुष बताए इस गीता शास्त्र में? के 2 प्रकार के, युक्त और 13वें अध्याय में भी 2 प्रकार के पुरुष बताए हैं, एक जड़ और एक चेतन। तो यहाँ बताया 2 प्रकार के पुरुष बताए, एक युक्त एक अयुक्त। तो युक्त पुरुष कौन है? जो निष्काम भाव से कर्म करता है, वो युक्त पुरुष से कहा जाता है शास्त्र की दृष्टि से। युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा, कर्म तो किया आपने, यज्ञ किया, दान किया, जप किया, ध्यान किया, सेवा किया, लेकिन फल नहीं चाहा, प्रभु को समर्पण कर दिया। प्रभु मैं आपके चरणों में इन सबको समर्पण करता हूँ, ये जीवन मेरे लिए नहीं है, ये तो आपके लिए है। आप जैसा भी चाहेंगे उसी प्रकार से करूंगा, मैं आपकी शरण में हूँ। आप आज्ञा नहीं देते तो मैं क्या करूं? आप ये आज्ञा देंगे क्योंकि मैंने समर्पण भाव कर दिया है।
पहले एक शब्द आया था अभी, नौकर अपने राजा के लिए कर्म करता है कि नहीं करता है, लेकिन राजा आज्ञा देता है उसी को करता है, और राजा आज्ञा न दे तो बेचारा क्या करे, बैठा रहेगा ना। तुम भी अपना ऐसा भाव बना लो कि मेरा अहंकार गलत हो गया है, मैं आपकी शरण में हूं, आप मेरे को जो आज्ञा देंगे मैं उसी काम को करूंगा, अन्यथा नहीं करूंगा। बैठ जाइए। अब प्रभु अपनी शरण में लेते हैं तो उसको शुभ कर्म करने की निष्काम भाव से आज्ञा देते हैं कि तू इस कर्म को कर, वो करने लग जाता है तो वो दोषों से रहित हो जाता है। वही भाव यहाँ कह रहे हैं कि युक्त पुरुष जो है प्रभु की शरण हो जाता है और प्रभु जो आज्ञा करते हैं ना उसी कर्म को करता है और संसार के बंधन से छूट जाता है, उस आत्मदृष्टि का अधिकारी हो जाता है, और कोई बात नहीं। और अयुक्त पुरुष, अयुक्त मानिए सकाम भाव, वो अयुक्त है। सकाम भाव में क्या होता है कि सकाम भाव से आपने यज्ञ किया, बहुत दान किया, बहुत सेवा किया, मरने के पश्चात कोई क्रिया कर्म फल ऐसा होता है कि स्वर्ग को जाना पड़ेगा। और स्वर्ग को वो चला गया सकाम भाव वाला, और वहां से लौट करके कैसे आएगा कि लौट करके आता है वहां फल भोगता है। देखिए पृथ्वी के जो सुख हैं पुण्य के प्रभाव से प्राप्त होते हैं, समझना बात को, कर्म कांड की बात है। और उसने इस पृथ्वी के सुख से अधिक पुण्य कर्म कर दिया तो स्वर्ग जाना पड़ेगा, वहां उन कर्मों का फल भोगेगा। पृथ्वी के सुख कर्म के फल से ज्यादा जो सुख था वहां भोगेगा पुण्य का फल, और जब वो समाप्त हो जाएगा भोगते भोगते पृथ्वी का सुख ही रह जाएगा केवल, और दुख रह जाएगा, फिर उसको यहाँ आना पड़ेगा। क्षीण पुण्य पुण्य क्षीण होने पर फिर आ जाता। तो उसके साथ में पाप कर्म भी आते हैं और पुण्य कर्म भी आते हैं, और उसका क्रम कई प्रकार से बताया है कैसे आता है वहां से, तो वो यहाँ वर्णन नहीं, आगे आएगा। तो अयुक्त पुरुष माने कहते हैं सकाम भाव से कर्म करने वाला, वह उस आत्मदृष्टि को प्राप्त नहीं कर सकता, परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता, चाहे सगुण हो और चाहे हो निर्गुण, दोनों में से एक को भी प्राप्त नहीं करेगा, क्योंकि उसको तो संसार चाहिए ना। सब कर्म ईश्वर के लिए ही हैं, मेरे फल के लिए नहीं। इस प्रकार निश्चय वाला योगी कर्म फल का त्याग करके ज्ञान निष्ठा में होने वाली मोक्ष रूप परम शांति को प्राप्त हो जाता है। मोक्ष क्या वस्तु है? परम शांति। 14वें अध्याय का लास्टवां श्लोक देख ले कहा है, वो परम शांति। किसी की अशांति नहीं रहती, उसकी बुद्धि शांत हो जाती है, मन शांत हो जाता है, इंद्रियां शांत हो जाती हैं, किसी पंचमहाभूत कृत कार्य को भोगने में तत्पर नहीं होती, कहने से भी तत्परता नहीं आती, उसमें इच्छा ही जागृत नहीं होती। उसकी जो साधक है ना, युक्त कर्म फल किया है इसने, आप बार बार आग्रह करें पर आपके आग्रह को स्वीकार नहीं कर सकता कि इस कर्म को इस इंद्रिय के द्वारा भोगूं, मेरी को इच्छा है। अतिशयता नहीं आती है, समझना चाहिए, और अतिशयता आई है तो अभी साधक है, ऐसा समझना चाहिए। इसीलिए वो कहते हैं अतिशयता आती नहीं, हम क्या करें, क्योंकि पूर्णता को प्राप्त हो गया, अधूरा नहीं रहा, वो पूर्णता को प्राप्त हो गया निष्काम कर्म करते करते। चलो, यहाँ पहले अंतःकरण की शुद्धि, फिर ज्ञान प्राप्ति। ठीक है साहब, क्रम बना दिया, विधि बना दिया भगवान ने
कि पहले अरे संसार के लोगों, जो पंच महाभूतों में आपकी प्रीति है, शरीर में प्रीति है, स्त्री पुत्र धन वैभव आदि पद में प्रीति है, उसका त्याग करो निष्काम कर्म योग करके और फिर उस आत्म लाभ को प्राप्त करो। विधि बताइए। फिर सर्व कर्म संन्यास रूप ज्ञान निष्ठा की प्राप्ति। हाँ, फिर ऐसा करते करते जब ज्ञान उत्पन्न हो जाता है, वो ज्ञान अद्वैत ज्ञान है, आत्मै वेदम सर्वम ब्रह्मै वेदम सर्वम, तो वो कहते हैं कि वो ऐसी दृष्टि हो जाती है, वो सबका त्याग कर देता है, शांत हो जाता है बिल्कुल। पर किससे? कि वही सहायक साधन, सहायक साधन। इस प्रकार क्रम से परम शांति को प्राप्त होता है। क्रम बता दिया उन्होंने, इतना वाक्य अधिक समझ लेना चाहिए। परंतु जो अयुक्त है अर्थात उपयुक्त निश्चय वाला नहीं है। हाँ, उसने देखो सुन तो लई तुमने, सत्येंद्र निश्चय करना बहुत कर रो काम, बहुत कर रो काम। किसी के साथ में आप विचार करना, जाकर के एकांत में किसी के साथ में आपने बहुत सहायता करी, बहुत मदद करी उस पुरुष की, धन भी खर्च किया, शरीर भी खर्च किया, और उसको पार पर बैठा दिया उसकी आपत्तियों से। अब किसी प्रकरण को लेकर के आपका उससे द्वेष हो गया, उसका द्वेष हो गया। अब आप अपने मन में क्या लाएंगे कि मैंने इसकी इतनी सहायता की तन मन धन से, और आज यह मेरे से इतना दोष करता है। यह भाव जागृत होगा कि नहीं होगा बताइए आप। है कर्मकांड की बात, पर बहुत सूक्ष्म बात है। लेकिन जिसकी आत्मदृष्टि हो जाती है इन सबसे ऊपर चला जाता है। याद कर, वो किसी का क्या प्रयोजन, किसी से कोई दूसरा हो तो उसके साथ में अहंकार उत्पन्न करे, या कोई दूसरा नहीं तो अहंकार कहां से उत्पन्न करे। महाराज जी, यहाँ अज्ञानी अवस्था में ये तो विचार कर सकते हैं कि यह एक कर्म ऐसे हमें सहायता करी जिनके कर्म में कहीं कभी उसके कर्म तो थे, उसके लिए थे, लेकिन तुमने तो सहायता करी। जब तुम्हारा विचार यह हुआ कि हमारे कर्मों से हमसे इसने द्वेष किया, यही तो कह रही है। हमने सहायता करी तो यह कर्म ने बात तो वो तो चली गई, प्रतिकार में तो कुछ आएगा, वो तो चली गई, लेकिन हमने जो सहायता की उसका अहंकार हमारे हृदय में उत्पन्न होगा कि नहीं होगा, बस ये केवल इतना प्रश्न होगा, पर लेकिन विचार करेंगे फिर ऐसी सोचेंगे। हाँ, वही तो वही कह रहे हैं, शास्त्र तो वही कह रहे हैं लाला, और क्या कह रहे हैं। परंतु जो अयुक्त है अर्थात उपयुक्त निश्चय वाला नहीं है, वह काम की प्रेरणा से अपने फल के लिए यह कर्म मैं करता हूँ, इस प्रकार फल में आसक्त होकर बंधता है। ठीक है साहब, दो ही बात, दो ही मार्ग रखे, एक निष्काम कर्म योग और सकाम कर्म योग। सकाम कर्म योग जीव करता है तो संसार में बंधा रहता है, निष्काम करता है तो छूट जाता है। फैसला कर दिया। अब ये आप लोगों की मर्जी है, किसी को एक गिलास पानी दो तो सकाम भाव से दो, चाहे निष्काम भाव से दो, रोज यही प्रसंग चलता है। सकाम होगा तो आप बंध जाएंगे, निष्काम होगा तो छूट जाएंगे, बस, और कोई बात नहीं। इसलिए तू युक्त हो अर्थात उपयुक्त निश्चय वाला हो, यह अभिप्राय है। अरे अर्जुन, पहले जो ऊपर बात बताई युक्त कर्म फल की, उसको निश्चय कर दो तो छूट जाएगा। करण का नाम कार है। हाँ, अच्छी तरह से पढ़ना। करण का नाम कार है। काम के करण का नाम काम कारक है, कामकार है। करण का नाम कार है। कार में बैठ करके आयो, घर तक ना आयो तू, है ना। अरे वो कर्ण तो है, लेकिन आपका कर्ण अलग और वह कर्ण अलग, वो बाह्य कर्ण है।
वो आपके अंदर कर्ण है, उसको भी कार कहते हैं। जिसके द्वारा काम किया जाता है, कर्म किया जाता है, वह कर्ण कार ही होता है। कर्ण कारक माने कर्म करने का औजार। ये बात, मन बुद्धि ये सब कर्णकार ही तो है, इनसे तो कर्म होता है। काम के कर्ण का नाम कामकार है। हाँ, काम माने इच्छाएं, इच्छाएं जिसमें होती हैं वो कर्ण ही होता है। उसमें तृतीया विभक्ति जोड़ने से काम के कारण से अर्थात काम की प्रेरणा से यह अर्थ हुआ। कर्ता ने कर्म को कर्ण से कर्ण को के लिए, कर्ता ने कर्म को कर्ण के लिए, उपादान के लिए आता है चौथे में। देखो कौन से कर्ता कर्म कर्ण, कर्ण से है, तृतीया विभक्ति तृतीया विभक्ति से है। हाँ। परंतु जो यथार्थ ज्ञानी है वह सर्व कर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखम बसी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन् कार्यन्। बसी जितेंद्रिय पुरुष समस्त कर्मों को मन से छोड़कर, बसी माने इंद्रियों को जिसने अपने बस में कर लिया है, मन को बस में कर लिया है, वो बसी कहलाता है। तो वो संपूर्ण इंद्रियों से कर्म करता है बस करके। देखिए बात क्या है कि हम इंद्रियों के बस में रहते हैं, तो इसीलिए हम जीव हैं, और इंद्रियों को अपने वश में कर लें तो जीव भाव खत्म हो गया। भाव का नाम जीव है, जीव कोई वस्तु नहीं है तो जीव ब्रह्म भाव वाला। जीव में जो भाव उत्पन्न हो गया है कर्ता भोक्ता पने का, सुख दुखपने का, इस भाव का त्याग करना है बस, शास्त्र पढ़ करके तप करके ब्रह्म भाव में स्थिर हो जाना है, बस इतना ही आत्मज्ञान होता है। और क्या होता है, उसी को कह रहे हैं कि ये भाव की एक विशेष बात होती है, ये तत्व ज्ञान का ऐसा ही फल होता है, तो सभी थोड़ा ही जानते हैं। समस्त कर्मों को मन से छोड़कर अर्थात नित्य नैमित्तिक काम्य और निषिद्ध इन चार सब प्रकार के कर्म है ना, नित्य नैमित्तिक काम्य और निषिद्ध, चार प्रकार के कर्म होते हैं। नित्य कर्म तो सभी करते हैं, सुबह जगना, नहाना धोना, जप करना, यज्ञ करना, ये तो नित्य कर्म के अंतर्गत आता है। भगवान सूर्य को जल देना, महादेव को स्नान कराना, आरती पूजा करना, सभी के घर में होना चाहिए ये नित्य कर्म। पर कुछ लोग करते हैं, कुछ नहीं करते। जो करते हैं उनको फल प्राप्त होता है, नहीं करते उनको फल प्राप्त नहीं होता। सीधा सीधा सिद्धांत हो गया। ये बात है लाला। तो ये सभी को करना चाहिए नित्य कर्म। नैमित्तिक आवे तो उसको कर दो। जैसे अब नैमित्तिक आ रहा है, मकर संक्रांति, श्राद्ध आते हैं, सूर्य ग्रहण पड़ता है, चंद्र ग्रहण पड़ता है, ये निमित्त को लेकर के यज्ञ दान तब सब किए जाते हैं। तो निमित्त को भी करने चाहिए जैसी जिसकी सामर्थ्य है। काम्य कामना को लेकर के करने चाहिए। हे प्रभु मैं यज्ञ दान तब करता हूँ, अपने फल वृद्धि के लिए करता हूँ, स्त्री पुत्र धन बढ़े, ऐसा भाव लेकर के भी कर्म करते हैं। ये बात है। और निषिद्ध तो बुरा कर्म होता है, उसको नहीं करना चाहिए। यही शिक्षा मिलती है वेद शास्त्रों से, और क्या है, सत्संग से। इन सब कर्मों को कर्म आदि में अकर्म दर्शन रूप विवेक बुद्धि के द्वारा, जो विवेकवती बुद्धि है, अभी चल रहा है प्रसंग वही, कर्म में अकर्म, अकर्म में कर्म अभी चल रहा है। यहाँ आकर के भी उसका निर्णय किया उन्होंने कि ये चार प्रकार के कर्मों को करता है विचारवान पुरुष, इन कर्मों में अकर्म ही देखता है। अज्ञानी के लिए तो ये अकर्म है, वो कर्म है, लेकिन विचारवान के लिए ये अकर्म है। जैसे तुमने वादन कही ना कि जे कहां आ बैठे हो सा,
अज्ञानी कहाँ से आए हो, जहाँ इस लोक में ना आती। अरे भाई एक का निरूपण आप नहीं कर सकते, अज्ञानी न कहेंगे तो वो कर्म में अकर्म देखना और अकर्म में कर्म देखना नहीं बनेगा। ये दोनों का समावेश है इसमें, ये तात्पर्य। प्रश्न के अनुसार चले हो। हाँ वो अलग काम है, तो जिन अलग काम है। तो ये 4 प्रकार के जो कर्म हैं, इनमें विचारवान पुरुष, विवेकी पुरुष अकर्म ही देखता है। नहीं तो फिर वो विवेकी क्या हुआ? कर्म को कर्म ही देखे तो विचार नहीं हुआ। कर्म की सिद्धि तो हुई स्वामी जी, किसी चीज को ये गलत हो ये सही होगी, तो दोनों एक दूसरे की वो करती है स्वामी। सही को गलत से देखेंगे, गलत हो जाएगा सही। वो अज्ञानी पुरुषों की दृष्टि है ना। अकर्म दर्शन रूप विवेक बुद्धि के द्वारा त्याग कर सुख पूर्वक स्थित हो जाता है। ठीक। मन, वाणी और शरीर की चेष्टा को छोड़कर, मन, वाणी, शरीर 3 प्रकार से चेष्टा होती है ना किसी कर्म के करने के लिए। 3 प्रकार का चेष्टा माने भाव उत्पन्न होता है। भाव उत्पन्न होता है शरीर में। शरीर बना है 5 महाभूतों से, 5 महाभूत बने 3 गुणों से, और 3 गुणों के द्वारा यह भाव उत्पन्न होता है प्रत्येक जीव के स्थूल शरीर में और सूक्ष्म शरीर में। ये तात्पर्य निकला, अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। चेष्टा को छोड़कर परिश्रम रहित प्रसन्न चित्त। अब चेष्टा उत्पन्न होगी, उसका त्याग कर देना चाहिए। किसको त्याग करना चाहिए? जो आत्मदृष्टि तत्व ज्ञान चाहता है। चेष्टा तो उत्पन्न होगी, चेष्टा को आप नहीं रोक सकते। और पीछे क्या दिया 3रे अध्याय में? सदृशम चेष्टते स्वस्या आया ना श्लोक। तो वो कहते हैं कि ये चेष्टा उत्पन्न होती है अज्ञानी पुरुषों के हृदय में, लेकिन तत्वज्ञानी के हृदय में, ये विचारवान पुरुषों के हृदय में चेष्टा उत्पन्न होगी, पर अतिशयता नहीं आएगी। यहाँ थोड़ा विचार कर लो। चेष्टा तो उत्पन्न होगी उसके, दोनों के होगी, लेकिन वो अतिशयता नहीं लाता। वो अतिशयता ले आता है, बस विशेषता ले आता है, और कोई बात नहीं। और आत्मा से अतिरिक्त अन्य सब बाह्य प्रयोजनों से निवृत्त हुआ। अब देख ले तू, बाह्य प्रयोजन उसका कुछ नहीं रहा, समाप्ति हो गई। क्यों? अरे उसकी आत्मदृष्टि हुई। आत्मा में यह बाह्य प्रयोजन नहीं रहते, हम क्या करें? सब समाप्त हो जाते हैं। वह सुखपूर्वक स्थित होता है, ऐसे कहा जाता है। वसी जितेंद्रिय पुरुष कहाँ और कैसे रहता है, सो कहते हैं। अब ले, जिसने अपनी इंद्रियों को, मन को, शरीर को जीत लिया, प्राणों को जीत लिया, वह फिर कैसे रहता है अपने शरीर में, अपने स्थान में, दोनों बात ले। कैसे रहता? पहले कैसे बोलता, कैसे चलता, कैसे बैठता, कैसे सोता, ये सारा प्रसंग आया। हाँ, उसी को कह रहे। आत्मदृष्टि वाला रहता कैसे है? 9 द्वार वाले पुर में रहता है। कहाँ रहता है? गंगा के किनारे, यमुना के किनारे, काशी के? नहीं, वो तो अपने ये सबका एक ही स्थान है कि शरीर में रहता है। 9 द्वारे पुरे देहि नैव कुर्वत का है, इसमें रहता है। कैसे रहता है वो बताएंगे। अभिप्राय यह है कि 2 कान, 2 नेत्र, 2 नासिका और 1 मुख। ये कितने हो गए? 7। 7 ऊपर के दरवाजे बताए। ये कहाँ रहते हैं? शरीर में, इन्हीं में रहता है। शब्दादि विषयों को उपलब्ध कराने के ये 7 द्वार शरीर के ऊपरी भाग में। अब ये ज्ञानेंद्रियों का वर्णन कर दिया। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध 5 विषय, इनका ज्ञान इन 7 दरवाजों से होता है। ये तो बात है।
और मलमूत्र का त्याग करने के लिए 2 नीचे के दो अंगों में नीचे को है। है गए तो कितने है गए? 9। 9 दरवाजे हो गए। इसमें रहता है, इसको पुर कहते हैं, शरीर कहते हैं, ठीक है। इन 9 द्वारों वाला शरीर पुर कहलाता है। शरीर भी एक पुर की भांति पुर है। हाँ, पुर देखिए, पुर का लक्षण अलग होता है और नगर का लक्षण अलग होता है और शहर का लक्षण अलग होता है। सबके लक्षण अलग है शास्त्र में। तो ये क्या बताया? पुर बताया, पुर के समान पुर है। जिसका स्वामी आत्मा है। अब इसका स्वामी कौन है लाला? सबके शरीरों का स्वामी कौन? क्या आत्मा? जैसे तुम्हारे नगर का स्वामी कौन? कि नगर का प्रधान। तुम्हारे प्रदेश का स्वामी कौन? कि मुख्यमंत्री। ऐसी तुम्हारे देश का स्वामी प्रधानमंत्री। ऐसे ही इस शरीर का स्वामी कौन? कि आत्मा। उसकी सत्ता में, आत्मसत्ता में, दूसरी सत्ता माने आत्मसत्ता। ये नेत्र अपना काम करते हैं, श्रोत्र अपना काम करते हैं, नासिका अपना काम करती है, जीव अपना काम करती है उसकी सत्ता में, उसके प्रकाश से। लेकिन वह स्वयं काम नहीं करता लाला। जब नेत्र देखते हैं तो उसी शब्द को लाइए, चेष्टा उत्पन्न हुई देखने की कि नहीं? हाँ। तो अब नेत्र देखते हैं कि वह आत्मा देखता है। कौन देखता है? अब नेत्र अकेले देखते हैं कि मन देखता है? तीसरी बात, ये 3 बातों का जो शोधन कर लेता है एकांत में रहकर तप करके, तो वो संसार के बंधन में नहीं बंधता। बस, और कोई बात। कौन देखता है? ये बहुत सूक्ष्म ग्रंथि है, ये सबके बस की बात नहीं निर्णय करना। क्यों? कि नेत्र देखते हैं। नेत्र देखते हैं तो मन साथ न हो तो नेत्रों के तो नहीं देख पाते। तो मन देखता है कि हाँ, मन देखता है। और नेत्र न हो तो मन देखेगा? क्या निर्णय करेंगे आप लोग? और ये दोनों हो और आत्मा न हो तो कौन निर्णय करेगा? कौन देखेगा? एक नेत्र भी हो, मन भी हो, लेकिन प्रकाश न हो, देवता न हो तो देखेंगे? बहुत बातें हैं, मैं अधिक नहीं बताता। इसीलिए आप बैठ करके 2-4 घंटे इनका विश्लेषण अपनी बुद्धि में करो। तप है तो करेंगे विश्लेषण, विचार करेंगे। तप नहीं है तो आप विचार भी नहीं कर सकते। ये था केवल। उस आत्मा के लिए ही जिनके सब प्रयोजन हैं। हाँ, अब देखो, तुम लोग इतना परिश्रम करते हैं, सुनने वाले जितना परिश्रम करते हैं, और सांसारिक पदार्थों की प्राप्ति के लिए जितना परिश्रम करते हैं, वह सब परिश्रम किसके लिए? अपनी आत्मा के लिए। और ये समझ में नहीं आती बातें। सांसारिक पदार्थों का संग्रह आपने किया तो किसके लिए? अपनी आत्मा के लिए। समझ में बात नहीं आई कि अपने पुत्र के लिए किया, अपने पिता के लिए किया, माता के लिए किया परिश्रम? नहीं, उनके लिए परिश्रम नहीं किया, अपनी आत्मा के लिए किया। यह कहा इस शास्त्र में। क्यों? कि
कि सुख के लिए परिश्रम किया आपने कि दुख के लिए? सुख के लिए किया ना। अब सुख आप चाहते हैं कि माता पिता चाहते हैं? अपने लिए तो हम ही चाहते हैं उनको माध्यम बना कर रखो या कुछ। आपने जो भी सेवा की माता पिता की, वो अपने सुख के लिए की है, उनके लिए नहीं की लाला। अविवेक की दृष्टि में उनके लिए है। जब सूक्ष्म विचार होगा तो हमारा उनका सेवा करके हमको सुख प्राप्त होता है, तो अपने सुख के लिए किया, उसी को कह रहे हैं। चाहे बाह्य हो और चाहे आंतरिक हो, अपनी आत्म सुख के लिए ही हम ये अध्यात्म साधन करते हैं, पारमार्थिक साधन करते हैं, और व्यवहारिक साधन भी अपनी आत्मा के सुख के लिए करते हैं। क्यों? कि आत्मा सुख स्वरूप है, उसको जाना नहीं। उसको जानने के लिए आप परिश्रम करते हैं। अज्ञान की दृष्टि में व्यवहार का परिश्रम होता है, ज्ञान दृष्टि में पारमार्थिक का परिश्रम होता है। आप लोग आते हैं, सुन जाते हैं, चले जाते हैं। ये परिश्रम सार्थक होता है, वो परिश्रम बांधने वाला होता है। इतना है, यही देखना। एवं जो अनेक फल और विज्ञान के उत्पादक हैं, अनेक फल उत्पन्न करते हैं और विज्ञान भी करते हैं, ऐसा नहीं है। बड़े बड़े विज्ञानी पुरुष पड़े हैं। ये विज्ञानी तो है, किसी ने लिख दिया मन कैसा है, अनुरूप है, समझे? दूसरे ने कहा अनुरूप नहीं, तो मध्यम परिणामी है। उसने कहा ऐसा नहीं हो सकता। ये अरंत वाले कहते हैं वैष्णव। वेदांती कहता है कि नहीं, वह तो महत्व परिणाम वाला है। तो ये विज्ञान में है ना, बुद्धि कोई विज्ञान में कुछ समझ करके उन्होंने कहा ये बुद्धि ही आत्मा है, दूसरा कोई नहीं। उन इंद्रिय मन बुद्धि और विषय रूप प्रवासियों से जो युक्त है। प्रवासी, पूर्व में रहने वाले, आपके गांव में रहने वाले कितने मनुष्य हैं? सब गांव में ही तो रहते हैं, कि गांव से बाहर रहते? जहाँ रहेंगे वो गांव ही होगा। जंगल में मकान बना लिए तो गांव नहीं होगा, 2-4 बने गांव हो गए। भाष्यकार का अर्थ सब नहीं समझते। तो यह शरीर भी एक मकान है, पुर है, नगर है, समझे? इसमें आप रहते हैं, आत्मा रहता है। आपको जब पढ़ेंगे ना तब आपको पता लगेगा। जैसे दही में गिड़ार होती है, दही में गिड़ार और चलती हुई दिखाई दे, हमें तुमको दिखाई दे दी। ऐसे ही इस शरीर में न जाने कितने जीव हैं आपके पुर में, इस शरीर में कितने कीड़े हैं न जाने, बैक्टीरिया। तो कहाँ रहते हैं? सब इसी में रहते हैं, इसी में आत्मा रहता है। तो वो दुख नहीं मानता। खेल है, निराला है। कोई शरीर है कीड़ा खाए वो करे, कीड़ा पड़ जाए पर वो दुख ही ना मानते। क्या करे? क्या विशेषता बनाई भगवान ने? कीड़े दौड़ रहे, कीड़े दौड़ भी बंद है जाए ना आपके रक्त में तो परेशानी खड़ी हो जाती है, दर्द हो जाता है शरीर में। हृदय प्रति बंद भयो रक्त, जट हार्ट अटैक, तो मर गो। चेलू निराल हो दिगरौती में, हमारे यही दिगरौती मुक्का गढ़ते परे में, आग रहती परे में। वहाँ पार्थ पई पर को पेड़ हो, वहाँ पे फूल आमता है, पी परप है, कन्नेर के से फूल आमता है। वहाँ एक महात्मा बड़ा आश्रम अच्छा सूर्य को है, जो कीड़ा जाए पे सिर में तेज उठा के धरने। अरे तू इतना दुखी क्यों है? चले पे घर चल, सो उठा के चांद में धर लेते। और कोई इलाज करे तो चल भाग जाते। कहा वो दुख दे भी आया जाठिया, कोई दवा नहीं खाते, कुछ नहीं करते थे बाबूजी। अब तुम बताओ उनकी वृत्ति कैसी थी? कहा नहीं जाता प्रभु किसको क्या, किस काल में क्या देखो बताइए।
ये हालत है। तो ये पूर्व में न जाने कितनी रहते हैं दादा, और आत्मा भी पूर्व में ही रहता है। क्यों रहता है पूर्व में, क्यों बताया, सर्वत्र क्यों नहीं बताया, बता। वो तो व्यापक है, अनुभूति करने के लिए। हाँ, अनुभूति के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए वो शरीर में ही बताया कि तुम अपने शरीर में उसकी अनुभूति करेंगे, ज्ञान प्राप्त करेंगे तो सर्वत्र ज्ञान हो जाएगा आपको। अब भी मत चल रहे हैं, तुमको पता है कैसे मत है? वो कहते हैं कि जहाँ जीव है वहीं परमात्मा है, और जहाँ जीव नहीं है वहाँ परमात्मा नहीं है। ओम शांति वाले कहते हैं अब भी। हाँ, ऐसे राधा स्वामी कहते हैं। वो तो कहीं इसी लोक में बताते हैं। वो तो कहते हैं कि वो किसी और लोक में रहता है परमात्मा, और यहाँ नहीं है वो परमात्मा। उसका भजन करो, जप करो, सुमिरन करो। ये बहुत विलक्षण है संसार। वेद का ज्ञान ह्रास को प्राप्त होता चला जा रहा है, ये तात्पर्य। वेद वृद्धि है ना ये सब। मन बुद्धि और विषय रूप प्रवासियों से जो युक्त है, उस 9 द्वार वाले पुर में देही सब कर्मों को छोड़कर रहता है। देही आत्मा। और देख कैसी कही, नेत्र पाप करे तो वह ना स्पर्श कर रो, श्रोत्र पाप सुने तो वो स्पर्श ही ना कर रो, सबको त्याग करके तो रह रो आत्मा जान। और हमने अध्यास करके उसमें आरोप कर दिया। बुद्धि गुणेन आत्म गुणेन, बुद्धि के गुण को आत्मा में आरोपित करके आत्मा को गुणी बना दिया। श्वेताश्वतर उपनिषद की श्रुति है, देख लेना। हाँ, वो कहते हैं बुद्धि का है गुण, वो आत्मा में आरोपित कर दिया, क्या करें। और हमने उसको सुखी दुखी मान लिया आत्मा को। और यहाँ क्या कह रहे हैं, वो शरीर में रहने वाले प्रवासी 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री, 4 अंतःकरण की वृत्ति, इनसे वो अपना संबंध नहीं मानता है। ये दुखी सुखी होते रहे, शुभ अशुभ कर्म करते रहे, वो लिपायमान नहीं होता ही नहीं। ज्ञान की पराकाष्ठा चरम सीमा हो गई, और ये समझ में तो कठिन आएगा आप लोगों को, हम क्या करें। पूर्व पक्षी, इस विशेषण से क्या सिद्ध हुआ? सन्यासी हो चाहे असन्यासी, सभी जीव शरीर में ही रहते हैं। चाहे देखो प्रश्न है वाको कि चाहे आत्मज्ञानी हो और चाहे आत्मज्ञानते रहता ज्ञानी पुरुष हो, वासा सब शरीर में ही तो रहता है। शरीर से अलग कैसे रह जाएंगे? आत्मा शरीर से अलग नहीं रहता। इस स्थल में विशेषण देना व्यर्थ है। ये तुमने बेकार विशेषण दी, परिश्रम किया। समाधान, जो अज्ञानी जीव शरीर और इंद्रियों के संघात मात्र को आत्मा मानने वाले हैं। अब देख, ये तो बिल्कुल तादात्म्य संबंध की बात आई है कि ये संसार चल कैसे रहा है, समझे? पंच महाभूतों में तीनों गुणों से युक्त हुए में किस प्रकार से और आसक्ति रहती है उसको बता रहे हैं। बड़ी समस्या है। शरीर को आत्मा मान लिया, अभी बताई, गुण भेदन बुद्धि भेदन कर दिया, गुणों का आरोप कर दिया आत्मा में, ठीक है, कि यह शरीर ही आत्मा है, ऐसा आरोप कर दिया। इसलिए उन्होंने कहा कि विशेषण तो हमने इसी को समझाने के लिए दिए कि तुमने शरीर को आत्मा माना है और ये शरीर आत्मा है नहीं। पहले कह दिया उसमें कि वो असंग भाव से रहता है, इसमें लगा वो संग नहीं करता पूर्ववासियों का। तो ये अंतरंग ज्ञान दृष्टि का त्याग है, विचार है कि वो पूर्ववासियों का साथ नहीं करता, आत्मा असंग रहता है। और बाहर की तुम देख लो, तुम अपने घर में घूम रहे हो पर सवन के संग को त्याग कर दो, स्त्री पुत्र धन आदि ममता का, तो ये बात समझ में आ जाएगी अंतरंग वाली का है। और संबंध बनाए रखेंगे तो समझ में नहीं आएगी, और कोई बात ना। वे सब घर में भूमि पर या आसन पर बैठता हूँ,
ऐसे ही माना करते हैं। 3 बात बताई। भूमि न हो तो आसन किस पर विषय, आकाश न हो तो गमनागमन किस में हो। सभी अनुभव करते हैं इन बातों का। क्योंकि देह मात्र में आत्मबुद्धि युक्त अज्ञानियों को घर की भांति शरीर में रहता हूँ, यह ज्ञान होना संभव नहीं। बड़ा कठिन है, कठिन तो है। तो कोई अज्ञान कैसे होगा भाई, नहीं होगा। परंतु देह आदि संघात से आत्मा भिन्न है, ऐसा जानने वाले विवेकी को मैं शरीर में रहता हूँ यह प्रतीति हो सकती है। अनुभव के लिए तो मनुष्य का शरीर बनाया उस परमात्मा ने कि तुम अपनी आत्मा का अर्थात मेरा अनुभव करना अपने शरीर में बैठ करके। इसीलिए तेरी बात, ये बात समझ में नहीं आई है। वही हमारी सिद्धांति कह रहा है, हमने कई बार बात बताई, पत्ती समझ में नहीं आती कि अज्ञानी शरीर में रहता है, ज्ञानी शरीर में रहता है। तुमने विशेषण क्यों दिया, ये पूर्व पक्षी ने कहा। उसने कहा कि विशेषण से विशेषता पता लगा करके और उसका वो त्याग कर देता है, इसीलिए शरीर बताया। तो इस शरीर में उस आत्मा की अनुभूति होती है। इसीलिए ज्ञानी हो अज्ञानी हो बिना शरीर के कर्म नहीं होते और न ज्ञान प्राप्त होता है, ये तात्पर्य निकला। रामायण में तुलसीदास ने लिखा, तन बिनु भजन वेद नहीं वरना, तन बिनु भजन, बिना शरीर के भजन ज्ञान योग नहीं हो सकता, भक्ति नहीं हो सकती, शरीर तो चाहिए। तो बिना शरीर के असंगता का ज्ञान किससे होगा कि मैं असंग हूँ। ये तो चार्वाकों का सिद्धांत है कि शरीर ही आत्मा है, ये तात्पर्य। तथा निर्लेप आत्मा में अविद्या से आरोपित जो परकीय, निर्लेप है आत्मा, अविद्या के द्वारा उसमें आरोप कर दिया। अविद्या के 5 महाभूत कृत गुणों को लेकर के, बस और कोई बात। परकीय दूसरे के द्वारा, दूसरा अविद्या दूसरी है, अविद्या के द्वारा आरोप कर दिया। परकीय देह इंद्रिय आदि के कर्म हैं, उनका विवेक विज्ञान रूप विद्या द्वारा मन से संन्यास होना भी संभव है। संभव है। विद्या का जब आविर्भाव होता है हृदय में, तो अविद्याकृत परकीय यानी इंद्रियों के द्वारा किए हुए कर्मों का जो आरोप हो रहा था ना आत्मा में, परकीय हो गया। वो कहते हैं जब विद्या पढ़ेंगे सुनेंगे तो उसका त्याग कर दे, इसीलिए विशेषण दिया। कितना सुंदर प्रसंग है। और पर अब विचारवान पुरुष इस बात को समझ लेते हैं। जिनका शुद्ध अंतःकरण है वो जान जाते हैं, नहीं जानते तो डोलो फिरो। अब देख लाला, अब तू देख ले और बोलो सदगुरुदेव भगवान की। अब डोना जाए रो। ओम